मैया आप खुद नहीं करते, मैया करवा के लेती है। और ये जो ताकत होती है परिक्रमा करने की, ये अपने खुद में नहीं होती है, वो संकल्प में ताकत होती है। मात श्री नर्मदेहर महाराष्ट्र हिंगोली के ओम प्रकाश जी, जो कि पेशे से अनाज के व्यापारी हैं, इन दिनों पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर हमारी सहज धारा के सामने सुरंग देवरी मार्ग पर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने कैमरे के सामने हालांकि इस समस्या या यूं कहें कि इस सामाजिक बुराई पर कोई बात नहीं की, लेकिन कैमरे बंद होने के बाद उन्होंने बताया कि बहुत से स्थानों पर जो कुछ धार्मिक स्थल या आश्रम बनाए गए हैं, वहाँ पर कुछ कथित साधुओं द्वारा गांजे का सेवन किया जाता है। हमें उनके इस व्यवहार से कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुछ स्थलों पर नई उम्र के लड़के भी इनके साथ चिलम चढ़ाते दिखाई दे जाते हैं। उससे समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नई पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है, जिसे रोकना भी हम ही सबकी जिम्मेदारी है। इनकी बात भी सही है। आप सभी से हमारा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस दिशा में अपने सुझाव हमें दें। और आइए सुनते हैं महाराष्ट्र हिंगोली के ही ओम प्रकाश जी से उनकी नर्मदा परिक्रमा के अनुभव। माँ श्री नर्मदेहर, आप देख रहे हैं मिकलमाड़ी, और हम यह प्रयास करते हैं कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान जो अनुभव हम साझा करते हैं परिक्रमावासी मूर्तियों से, वह आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि इनके अनुभव में जहां आध्यात्म का पुट मिलता है, तो वहीं सामाजिक सरोकार की भावना भी, और तो और वैज्ञानिकता भी इनकी बातों से स्पष्ट नजर आती है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के ऐसे ही परिक्रमावासी हैं, सीधे जानते हैं उनके अनुभव। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर नर्मदेहर। महाराज जी परिक्रमा में हैं? हाँ, परिक्रमा में है। कहाँ से प्रारंभ किया आपने? हमने ओमकारेश्वर से प्रारंभ की है। रहने वाले कहाँ के हैं? हम महाराष्ट्र हिंगोली जिला है, जो ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ के पास आता है। ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ ये हमारे जिले में घर परिवार में कौन कौन है। भाई है, पत्नी है, माँ है और पूरा परिवार है। नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा कैसे हुई? हम जुड़े हैं वारकरी संप्रदाय से, और हमारे गुरु महाराज सदगुरु महाराज बालयोगी महाराज है, जो पंढरपुर में निवासी थे। हम उनसे जुड़े, तो हम उनके सत्संग में या वारी में जाते थे, तो हमने बहुत कथाओं में उनके बारे में सुना था, परिक्रमा के बारे में सुना था। उन्होंने खुद परिक्रमा की है, 2-3 बार पैदल की है, 1-2 बार शरीर साथ नहीं देने के बाद गाड़ियों से की है। तो परिक्रमा के बारे में उनसे सुना था, फिर तभी सोचा था कि गुरु महाराज ने की है, तो कभी हम भी करेंगे। तो उनसे प्रेरणा हुई है, और हमारे कुछ नज़दीक वालों ने भी, वही हम एक ग्रुप में थे, वही सत्संग में आते थे, तो कुछ हमारे दोस्तों भी की है, तो उनका भी अनुभव परिक्रमा की है। तो इसी हिसाब से हमने सोचा। जब परिक्रमा का मन हुआ, घर परिवार वालों से चर्चा की होगी, क्या रिएक्शन रहा उनका? नहीं, हमारे घर पे हमारी मम्मी जी है, जो भेजना नहीं चाहती थी, पर पहले हमने परिवार वालों को ये बात मम्मी को बताने के लिए कही कि चलो बच्चा जा रहा है, जाने दो। जैसे मौसी, चाची, मामी को बताया कि आप मम्मी को समझाओ कि मुझे जाने दे कह के। 4 महीने पिताजी नहीं होने के कारण 4 महीने घर से बाहर रहना, तो थोड़ा सा मम्मी को ये लग रहा था, हमारी माता जी को। तो फिर हमारे मौसी कह कि चलो हमारे तो नहीं जा रहे, पर तेरा बेटा कर रहा है, उसको 4 महीने परिक्रमा करने दे। उनकी सबकी प्रेरणा से फिर मम्मी ने हाँ किया, और फिर जाके हमें इजाज़त मिली है परिक्रमा की। पत्नी का क्या कहना रहा? नहीं, पत्नी का बोल तो वैसे तो डिसीजन मम्मी का और मेरा चलता है। पत्नी का था कि अभी नहीं जाना, पर जैसे अब मन बना लिया और माँ की इजाज़त मिली, तो फिर हमने चालू कर दी परिक्रमा। अभी बात होती रहती है घर वालों से? हाँ, रोज़ एक बार मम्मी का, पत्नी की, और होते रहती है भाइयों के साथ। परिक्रमा ओंकारेश्वर से की लगभग क्या मतलब 40-45 दिन ज़्यादा हो गए आपके, 3 महीने करीब हो गए, 90 नहीं, दिन। आज हमें 115 दिन, 19 नवंबर के दिन हमने परिक्रमा चालू की थी वहाँ से। जब महाराष्ट्र से ओंकारेश्वर आए और परिक्रमा प्रारंभ की, क्या था मन में? नहीं, मैया के भरोसे पे हमने सुना था, मैया
आप खुद नहीं करते, मैया करवा के लेती है। और ये जो ताकत होती है परिक्रमा करने की, ये अपने खुद में नहीं होती है, वो संकल्प में ताकत होती है। पहले दिन जब मैं वहाँ पे एक मान्यता है, मानदाता की परिक्रमा करना है, तो जब मानदाता की परिक्रमा वो लगभग 5 किलोमीटर की होगी, तो मैं ऐसे ही कर रहा था। नर्मदा परिक्रमा चालू करने के पहले वो परिक्रमा करना पड़ती है। तो उस पैर में मेरा ये जो लेफ्ट लेग है, पैर है, इतना दर्द दे रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा था। और मैं ऐसे सोच रहा था कि अभी मैं 5 किलोमीटर नहीं चल पा रहा हूँ, तो इतनी परिक्रमा कैसे करूँगा। पर जो शक्ति रहती है कि वो संकल्प में शक्ति रहती है। जब हमने सवेरे संकल्प लिया, मैया ने हमें वो शक्ति प्रदान की और हम आज लगभग 2,500 किलोमीटर का सफ़र तय करके, कोई गाड़ी में बैठे नहीं और कुछ नहीं, पैदल तय करके हम यहाँ तक आए। क्या मन में क्या चलता रहा, क्या अनुभव प्राप्त हुए इससे? नहीं, एक माँ की संकल्पना, हम माँ का ध्यान हमेशा चलता रहा कि माँ पूरी करेंगी और ये जो कर रही है वो पूरा माँ करेंगी। और यहाँ पे हम आज 4 महीने से एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में घूम रहे। पर एमपी में आप एमपी वाले हो इसलिए नहीं कर रहे हो, पर एमपी में इतना ज़्यादा प्रेम मिला है हमें और इतनी ज़्यादा यहाँ एमपी वालों की भक्ति है माँ के प्रति, या ये जो मैया का ये है, इनको देख के और उनका प्रेम देख के हम आगे आगे चल पाते हैं। हमें कोई आज तक कभी किसी बात की कमी नहीं हुई है और उनका प्रेम, उनका इतना भाव होता है माँ के प्रति, वही देख के हम आगे चलते हैं। परिक्रमा के दौरान कभी कोई दिक्कत परेशानी आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो जो है वो माँ का प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं। और लोग कहते हैं परेशानी आती है, कहीं भूखा रहना पड़ता है, पर हमें ऐसा अनुभव हुआ है कि हम आज तक परिक्रमा में 2 टाइम खाना खाए, कभी एक टाइम भी भूखा नहीं रहे। और एक आधा टाइम रहे भी तो अपनी हमारी गलती से रहे। वहाँ पे जैसा हम कोई शॉर्टकट मारने चले गए, रोड से गए, या आश्रम ही नहीं था, पर उसी पीरियड में हमें किसी ने कुछ खिला दिया, भूखा नहीं रहा। उसी पीरियड में हमें कोई मिल जाता है, बाबा प्रसादी पालो, बाल भोग पालो। मैया ने हमें आज तक कहीं भूखा नहीं रखा है। मैया हमेशा आपके साथ रही है। हाँ, मैया हमेशा आपके साथ, हमारे साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र वासियों को या अपने जो गुरु भाई हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमने तीनों जनों ने यहाँ पे एक मान्यता है कि तो मैया साथ नहीं रखती है, तो हम 3 मित्रों ने हमने परिक्रमा का संकल्प साथ में लिया था। पर कुछ कारणवश ये है ही ऐसा कि मैया साथ नहीं रखती है, थोड़ा सा तो भी आगे पीछे होते रहता है। तो हम तीनों दोस्त अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही मिले और बिछड़ गए, और पिछले महीना भर से हम ऐसे ही बिछड़ते रहे हैं। तो अगर ऐसे बिछड़े तो भी ऐसी बुराई नहीं समझना कि दोस्त हमें छोड़ के चले गया है, वो तो मैया की कृपा है, वो उसके हिसाब से ही आगे पीछे होते रहता है। आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। नर्मदे हर।